नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 क्या लेकर के आ रहा है। सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2024 से मई 2024 तक देव गुरु बृहस्पति नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, एवं मई 2024 के बाद से पूरे वर्ष पर्यंत देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के दशम भाव में संचरण करेंगे। जनवरी से लेकर के मई तक देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि से, आपके लग्न से भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो ये आपको आपके भाग्य का साथ दिलाने वाले। नवम भाव में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। ये व्यक्ति को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देते हैं, अत्यंत भाग्यवान बना देते हैं। जातक को उसके भाग्य का साथ बहुत ज्यादा या भाग्य उससे एक कदम आगे ही चलता है। तो भाग्य के दृष्टिकोण से नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति तो बहुत अच्छे हैं। धार्मिक यात्राओं पर जाना, धार्मिक कार्यों पर व्यय करना, धर्म कर्म के प्रति आपका इंटरेस्ट का जागना, आपकी रुचि होना इस गोचर काल में होती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि आप धर्म करते हैं, आपके भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का ये निर्माण करा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपको पिता से सहयोग भी दिलाते हुए प्रदर्शित हो रहे हैं। नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। तो नवम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि आपके लग्न पर पड़ेगी तो ये आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे, आपको एक सम्मानीय जीवन देने वाले बनेंगे। जनवरी से लेकर के मई मंथ तक आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपके व्यक्तित्व में एक ज्ञानमयी सोच का आना या आपकी बातों से ज्ञान का प्रदर्शन होना, ये इस गोचर काल में आपको देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ
यदि आप किसी भी बात को, आप सामान्य सी बात को भी बोलेंगे तो आप इस तरह से बोलेंगे कि लोगों को ऐसा प्रदर्शित होगा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई इस गुरु के गोचर काल में दिखाई पड़ती है, जनवरी 2024 से मई 2024 के बीच में। किसी भी नए विषय को यदि आप उठाते हैं तो बहुत जल्दी आप उस विषय को सीख भी सकते हैं। ये भी गोचर काल में गुरु यहाँ बैठ करके आपको लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव में तुला राशि आ रही है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि पराक्रम भाव पर हो तो आपके पराक्रम का आपको श्रेष्ठ लाभ मिलता है, यानी कि आप जितना इनपुट देते हैं उससे कहीं ज्यादा ही आउटपुट आपको देखने में मिलता है। छोटे भाई बहन यदि आपके हैं तो उनके भी जीवन में विकास हो सकता है, उनसे आपको भी कुछ लाभ हो सकता है, या आपके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए जा सकते हैं जिससे आपके छोटे भाई बहनों को लाभ मिल जाए, तो ये भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आपके द्वारा कही गई बातें लोगों को शीघ्र ही आकर्षित कर सकती हैं। पड़ोसियों के साथ में यदि संबंध खराब थे तो वो भी अच्छे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि 9वीं दृष्टि है। तो पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते यदि आप अपनी संतान को लेकर के चिंतित थे तो अब उस चिंता के समाप्ति का समय आ रहा है, जनवरी से मई के बीच में। साथ ही साथ यदि आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रयासरत थे तो ये समय है आपको संतान का सुख मिल सकता है। फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग आईवीएफ के प्रति आगे बढ़ना चाह रहे थे उनके लिए सही समय है, उनको आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ यदि संतान की वजह से आपके मान सम्मान में कहीं क्षति पहुंच रही थी तो उसमें भी बेटरमेंट होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़कर के चर्चा करें तो राहु और केतु का गोचर जो है वो सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में कोई बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहु आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, साथ ही साथ केतु का धन भाव से गोचर होना। कुछ मामलों में तो ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी हालांकि बहुत कम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आकस्मिक रूप से धन प्रदायक मानी जाएगी। हम अकस्मात रूप से धन लाभ की अपेक्षा कर सकते हैं। केतु भी द्वितीय भाव में जो जाकर के बैठे हैं वो आकस्मिक रूप से आपको धन दिला सकते हैं, बस यही एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज, वो लोग जो सदा के लिए विदेश में बस जाना चाहते हैं उनके लिए राहु और केतु वर्ष 2024 में आपके लिए फेवरेबल है। बट इसके अलावा अब अगर हम जाकर के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चर्चा करें तो अष्टम भाव का राहु भ्रामक रोग देने वाला, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न कराता है। एलर्जी से संबंधित परेशानियां भी, गुप्त रोग भी एक राहु आपको यहाँ बैठ करके दे सकते हैं। इट मीन्स यदि आपकी डाइट में जरा सा भी ऊंच नीच होती है तो आपको रोग होना तो यहाँ पर तय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ शुक्र का जो गोचर है वो लगभग 25-27 दिनों में चेंज हो जाता है। अब शुक्र का गोचर जैसे जैसे चेंज होगा, शुक्र जब जब गोचर में पीड़ित होंगे तब तब ये राहु यहाँ पर बैठ करके और स्थिति को बिगाड़ने वाले बनेंगे। साथ ही साथ गुप्त रोग की स्थिति आपके जीवन काल में वर्ष 2024 में उत्पन्न हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में राहु का गोचर हो रहा है जिसके चलते शराब इत्यादि की लत यदि आपको है तो आपको इस चीज से बचना चाहिए। मद्यपान एवं मांसाहार इन दोनों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना करके रखिए, आपकी सुरक्षा होगी। यदि आप अत्यधिक मद्यपान करते हैं तो उस मद्यपान की वजह से जो मैंने गुरु से संबंधित श्रेष्ठ प्रभाव बताए हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगे। उस मद्यपान की आदत की वजह से आपके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो सकते हैं जिसके चलते आपकी छवि समाज में धूमिल हो सकती है। तो आपको अपने खान पान, अपने व्यवहार, अपने आचरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अष्टम भाव में राहु होने के चलते कई बार अकस्मात रूप से परेशानियां भी जन्म ले लेती हैं जो कि आपने सोची ना हो। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी अष्टम भाव में राहु के होने के चलते उत्पन्न हो जाती हैं। 12वें भाव पर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी उसके चलते आपके अनावश्यक व्यय हो सकते हैं। द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते आकस्मिक रूप से धन लाभ तो होता है परंतु कुटुंबी जनों के साथ में संबंध खराब हो जाते हैं। आपकी वाणी की कड़वाहट, आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस वजह से लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। अब होगा क्या कि मई मंथ के बाद में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो वो आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में जाएंगे। तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचरण होना पंचम भाव का स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है। अपने शिक्षा के बदौलत आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्थान कर सकते हैं। पिता के सहयोग में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, परंतु द्वितीय भाव में जब गुरु का गोचर होगा तो उनकी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि यदि द्वितीय भाव पर हो तो व्यक्ति सच बोलता है।
और सिंह लग्न एवं सिंह राशि के लोग नेक दिल होते हैं। तो अत्यधिक सत्य बोलने के चलते, सत्य कड़वा होता है, तो वो सत्य अत्यधिक बोलने के चलते आपका ये राहु और केतु का गोचर आपको ज्यादा कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए मैंने राहु और केतु के साथ में गुरु के परिवर्तन की चर्चा करी, जो कि मई मंथ के बाद होने वाला है। नहीं तो नॉर्मली हम पहले गुरु के मई मंथ तक के गोचर की चर्चा कर रहे हैं और मई से लेकर के पूरा वर्ष पर्यंत की चर्चा कर रहे हैं। बट आपके लिए मैंने गुरु के साथ में राहु के साथ में गुरु की चर्चा करी। उसका कारण यही था कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझें। तो इट मींस कि आपको जो भी बोलना है बहुत सोच समझ करके बोलना है। सत्य बोलिए, बट कटु सत्य मत बोलिए। ऐसा सत्य मत बोलिए कि जो लोगों को चुभ जाए, जिस वजह से लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। दूसरी चीज, राहु की दृष्टि, अष्टम भावस्थ राहु की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि भाव आपके सुख का है, आपके चैन का है, आपकी माता का है। तो घर में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, आपका चित्त अशांत रह सकता है। ये स्पेशली मई मंथ तक। मई के बाद में देवगुरु राशि परिवर्तन करके दशम स्थान में जाकर के अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो इन दुष्परिणामों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। वो जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो लोग यदि विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो मई 2024 तक का समय आपके विवाह के लिए भी बेनिफिशियल मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि आप देखते हैं तो केतु की दृष्टि जन्म कुंडली के षष्ठ पर, अष्टम पर और जाकर के 10वें घर पर पड़ेगी। तो षष्ठ और अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने के चलते नाना प्रकार के भ्रामक रोग आपको हो सकते हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर होने के चलते दीर्घकालिक रोगों की स्थिति भी बनेगी। तो मेनली मैं आपको सबसे ज्यादा सलाह यही दूंगा कि अपने स्वास्थ्य पर, अपने आचरण पर, अपने आहार और अपने व्यवहार पर यदि आपने नियंत्रण नहीं रखा, तो ये राहु और केतु का गोचर आपको कष्ट प्रदान करेगा। राहु और केतु के गोचर काल में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम शनिदेव की चर्चा करते हैं, तो शनि आपकी राशि से या आपके लग्न से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग, क्योंकि ये कुंभ राशि में है, अब शनि का शश नामक महापुरुष योग बना करके सप्तम भाव में बैठना, सप्तम भाव में शनि दिग्बली हो जाते हैं। अब आपके लिए कोई कारक प्लैनेट तो नहीं है, परंतु हम गोचर राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कारक या अकारक का बहुत ज्यादा विचार नहीं होता। परंतु फिर भी सप्तम भाव में शनि शश नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे तो हुए हैं, लेकिन ये आपके प्रत्येक कार्य को विलंबित करेंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि डाल के पिता के साथ में संबंधों को खराब कराना, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ेगी। और दूसरी चीज, जब पिता के साथ में संबंध खराब होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का साथ भी कम देखने में मिलेगा। तो ये एक परेशानी है। ये कब ज्यादा होगा? ये मई के बाद में होगा, क्योंकि मई तक देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठ करके आपके भाग्य को तो जागृत करे ही हुए हैं, लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन गुरु का हो जाएगा, तो शनि की दृष्टि से आपको आपके भाग्य के साथ में कमी देखने में मिलेगी। अब भाग्य का भी साथ कम हो रहा है और कार्यों की गति भी विलंबित हो रही है, तो आपके पास में सबसे ज्यादा जो मजबूत पक्ष है वो गुरु ही बचेंगे दशम भाव में बैठ करके। तो आप गलत आहार व्यवहार, गलत आचरण से यदि बचे रहते, तभी गुरु यहाँ पर बैठ करके दशम स्थान में बैठ करके आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने का सामर्थ्यता रखेंगे। लेकिन अगर आप अपने आचरण, अपने गलत आहार व्यवहार पर संयम नहीं बनाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति से भी बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने में नहीं मिल पाएगा। शनि की दृष्टि लग्न पर होने के चलते कार्य विलंबित होते हैं और एक अज्ञात भय भी मन में रहता है। शनि सप्तम स्थान में है, सप्तम भाव में शनि, और शनि को उदासीन प्लैनेट है, तो सप्तम भाव में बैठते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक परेशानियां तो देखने में मिलती हैं, तो वो तो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि गुरु का संबंध भी कोई प्रॉपरली सप्तम भाव से नहीं बन रहा है। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के चलते माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, और आपको भी हृदय जन्य रोग, बीपी की शिकायत अगर आपको है तो वो हो सकती है। स्पेशली इस चीज का आपको ध्यान मई मंथ तक रखना है। मई के बाद में गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तो इस ये जो बुरे परिणाम शनि यहाँ पर बैठ करके चतुर्थ भाव से संबंधित उत्पन्न कर रहे हैं, उनमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। अब हम बात करते हैं उपाय की कि क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपका वर्ष 2024 जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अपने खान पान का ध्यान रखिए, गलत आहार व्यवहार से बचिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका स्वास्थ्य ही अफेक्टेड मुझे इस समय पर दिखाई दे रहा है। होता क्या है, जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो आप चिड़चिड़ा जाते हैं। उस चिड़चिड़ापन में भी आपसे कई बातें ऐसी बोल दी जाती हैं आपके द्वारा जो कि लोगों को चुभ जाएं और लोग उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं, तो वो भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी कुछ यदि परेशानी होती है तो आपको जाकर के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। राहु केतु की इस तरह की स्थिति जो स्वास्थ्य के लिए निर्मित कर रही है, कई बार आपके घर वाले भी आपकी परेशानी को नहीं समझ पाते और उनका ये कहना होता है कि इस व्यक्ति का तो रोज का है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। इस बात को मैंने तीसरी बार दोहराया। अब रही बात उपायों की, तो ये जो 3 चीजें हैं इनका तो आपको ध्यान रखना ही है, यही आपके लिए उपाय हैं। हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से शनि जन्य जो पीड़ा है उससे आपको काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए बुधवार के दिन और दूर्वा अर्पित करिए।
साथ ही साथ यदि आप कर सके तो संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ भी आपको नित्य सायंकाल करना चाहिए। शुक्रवार के दिन देवी जी के मंदिर में जाकर के नीले रंग का पुष्प देवी जी पर अर्पित करिएगा, इससे आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बनाए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये राशिफल का कार्यक्रम पहुंच सके और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।